प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 3 समझेंगे आज हम। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है। इस स्लाइड का एक साइड का जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उसके ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इसकी तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हमें पता है। हमने इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया पता लगाना है। तो हमने सीखा था, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता हो तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो सम नंबर 3 में जो ट्रायंगुलर पोर्शन की 3 साइड्स गिवन हैं उनको हमने ए, बी और सी सपोज कर लिया। हीरो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमने सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तीनों साइड को ऐड किया, 32 आ गया। 32 का हमने हाफ कर दिया तो ये बन गया 16। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू आ गई 16 मीटर। अब हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि इस ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया निकल सके। तो हीरो फार्मूला की हेल्प से एरिया फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूला को हम ऐसे रीड करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। एस की वैल्यू हमने फाइंड की है 16, तो पहले एस माइनस ए आएगा 16 माइनस 11, फिर एस माइनस बी की वैल्यू 16 माइनस 15, एस माइनस सी आएगा 16 माइनस 6। 16 माइनस 11 किया, यह आ गया 5। 16 माइनस 15 1 आएगा, 16 माइनस 6 10 आएगा। 16 के हमने फैक्टर्स कर दिए। 5 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। 10 के भी हमने फैक्टर्स कर दिए 2 इंटू 5। अब हमने इन सारे नंबर्स को, जिन प्राइम नंबर्स के पेयर बनेंगे उनके हमने पेयर बना लिए। तो इसमें देखा हमने 1 2 और 3 तीन पेयर्स बने। इन तीन पेयर्स के स्क्वायर रूट निकलेंगे 2 2 5। ये 2 इसका ये अनपेयर्ड नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पोर्शन आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। आगे सम नंबर 4 में एक ट्रायंगल की दो साइड्स की वैल्यू पता है। एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के फार्मूला की हेल्प से हम थर्ड साइड भी फाइंड कर लेंगे। फिर हम हीरो फार्मूला की हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सम नंबर 4 में जो दो साइड्स गिवन हैं उनको हमने ए और बी सपोज किया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ 3 साइड्स। तीनों साइड्स को ऐड किया, 42। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, इनको ऐड किया, ये आ गया 28। पेरीमीटर में से हमने 28 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई 14 सेंटीमीटर। अब एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 21 सेंटीमीटर आ गई, हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। आगे वही हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब इनको सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने जो नंबर प्राइम नहीं है उनके फैक्टर कर दिए। 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। फिर इनकी पेयरिंग कर दी, 3 का पेयर बना, 7 का भी पेयर बन गया। 11 अनपेयर्ड नंबर है तो इस पेयर का स्क्वायर रूट आएगा 3, सेकंड पेयर का स्क्वायर रूट आएगा 7। 3 इंटू 7 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सम नंबर 5 में एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की रेशो पता है 12:17:25 और उसका पेरीमीटर भी पता है 540 सेंटीमीटर। उसका एरिया हमने फाइंड करना है। अब ये ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, ये ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी रेशो पता है। रेशो के अंदर एक कॉमन नंबर भी है जो कि यहाँ पर मिसिंग है, तो इनका पहले हम कॉमन नंबर फाइंड करके उस कॉमन नंबर को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइड्स की वैल्यू निकल आएगी। ये जो मिसिंग नंबर है उस मिसिंग नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पहले हम एक्स सपोज करेंगे, एक्स सपोज करके हम उस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सम नंबर 5 में जो मिसिंग नंबर था जो कि तीनों रेशियोज़ में कॉमन था उसको एक्स सपोज किया। पहली साइड को सपोज कर लिया हमने 12x, सेकंड साइड 17x
और थर्ड साइड हो गई 25x। अब तीनों साइड का जो पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का 540 सेंटीमीटर गिवन है। तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, ऐड किया 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये बनेगा 54x। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 डिवाइड करने के बाद। अब वो कांस्टेंट नंबर जो तीनों रेशियोज़ में कॉमन था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो 10 है। अब हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रेशियो वाले तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली साइड आ गई 12 10 जा 120, दूसरी साइड आ गई 17 10 जा 170, थर्ड साइड आ गई 25 10 जा 250 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड किया हमने, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 270 सेंटीमीटर। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो नंबर्स हमारे पास आए उनकी हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। 270 के प्राइम फैक्टर्स, 150 के प्राइम फैक्टर्स, 100 के, 20 के फैक्टर्स करने के बाद हमने इन नंबर्स के पेयर बना लिए। तो ये हमारे पास हमने देखा कि जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर पेयर की फॉर्म में हैं। तो हर एक पेयर का एक एक स्क्वायर रूट निकलेगा। स्क्वायर रूट निकलने के बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आया हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 6। एक आइसोलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है 30 सेंटीमीटर, उसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। सम नंबर 6 में जो दो इक्वल साइड्स हैं उनको ए और बी सपोज किया, दोनों की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ 3 साइड्स, इन तीनों की वैल्यू 30 है। ए और बी की वैल्यू 12 पुट की, 12 प्लस 12 24, तो थर्ड साइड है 30 माइनस 24 किया तो उसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। हीरोज़ फार्मूला अप्लाई किया हमने, ये चारों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पुट करके इनको सॉल्व किया, उनके प्राइम फैक्टर्स करके उनकी पेयरिंग कर दी। तो दो नंबर्स पेयर में हैं, दो पेयर बन रहे हैं। ये पहले पेयर का स्क्वायर रूट 3, दूसरे पेयर का स्क्वायर रूट 3, ये 3 और 5 अनपेयर्ड नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया आ गया 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एक्सरसाइज 12.2 में एक पार्क जो कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है, उसकी 4 साइड्स हैं। पार्क का नाम ABCD है। एक एंगल C उसमें 90 डिग्री है और पार्क की 4 साइड्स की वैल्यू हमें पता है। उस पार्क का एरिया फाइंड करना है हमने। सम नंबर 1 में सबसे पहले जो पार्क क्वाड्रिलेटरल ABCD की फॉर्म में है वो हमने फिगर ड्रॉ कर ली हमने। एंगल C की वैल्यू हमें पता है ये 90 डिग्री है। हमने इसका डायगोनल BD ड्रॉ किया तो ये पार्क जो था ये दो ट्रायंगल्स की फॉर्म में डिवाइड हो गया। पहली ट्रायंगल है ABD, दूसरी ट्रायंगल बन गई BC और D। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पार्क ABCD का एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले हम ये जो डायगोनल BD है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है तो ट्रायंगल BCD एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल्ड ट्रायंगल की दो साइड्स की वैल्यू पता है, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल BCD के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करके ये बन गई, स्क्वायर किया तो 144 प्लस 25 169, इसका स्क्वायर रूट आ गया 13 मीटर। तो जो हमारी थर्ड साइड थी इस ट्रायंगल की या क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल BD था उसकी वैल्यू आ गई 13 मीटर। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABD ले ली। ट्रायंगल ABD के अंदर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू पता है 9 8 और 13। इनको हमने ABC सपोज किया, सेमी पेरीमीटर S फाइंड किया, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 15। हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करके हमने चारों वेरिएबल्स की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, उनको सॉल्व किया, सबट्रैक्ट करके उनके फैक्टर्स बना दिए। तो जिन नंबर्स के फैक्टर निकले उनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6
और ये दो जो नंबर्स हैं 5 और 7 ये अनपेयर्ड नंबर्स हैं। तो हमारे पास पहली ट्राइंगल का एरिया आ गया 6√35 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे जो कि ट्राइंगल BCD है। अब हम देखेंगे ट्राइंगल BCD का, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इसका एरिया हम हीरोज़ फार्मूला की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड्स की वैल्यू पता है। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो तो हम इसके छोटे फार्मूले से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करने के लिए हमने छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल BCD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया। BCD का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। पहला एरिया था 6/35, दूसरा एरिया आ गया 30। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या निकलेगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास 6 × √35 + 5 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड सम, इसमें भी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसकी चारों साइड्स की वैल्यू पता है और हमें एक डायगोनल AC की वैल्यू भी पता है 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया भी हम पहले सम की तरह ही फाइंड करेंगे। सम नंबर सेकंड की ये हमारी डायग्राम है ABCD, जिसकी चारों साइड्स की वैल्यू पता है, एक डायगोनल भी पता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स की वैल्यू पता है 4, 5 और 3। सबसे पहले हमने S फाइंड किया, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू 6। हीरोज़ फार्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल S × S - A × S - B × S - C होल स्क्वायर रूट। सारी वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व किया तो 6 × 6 बनेगा 36। 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास AD और C, इसकी भी तीनों साइड्स 5, 5 और 4 हमें वैल्यू पता है। फिर हम हीरो फार्मूला की हेल्प से ही इसका एरिया फाइंड करेंगे। पहले हमने सेमी पेरीमीटर S फाइंड किया, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, सेमी पेरीमीटर आ गया 7 सेंटीमीटर। हीरोज़ फार्मूला अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्रायंगल का, चारों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व किया तो जाएगा 2/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ को 6 + 2/21 ऐड करेंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों में से 2 कॉमन निकला। 2 × 3 + √21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD।